आदमी अकेला ही ज़ॉम्बियों की कत्लेआम करता है। इन ज़ॉम्बियों की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी सूरज की रोशनी। जैसे ही धूप इनके शरीर पर पड़ती, ये कुछ ही सेकंड में कोयले की तरह जलकर राख बन जाते और हर बार जब वो एक ज़ॉम्बी को मारता, अपनी बंदूक पर एक निशान काटता, एक और बदला पूरा होने का निशान। उस आदमी का नाम था लाओ छुई। उसकी बीवी और उसका बच्चा इन ज़ॉम्बियों के पेट में समा चुके थे और उसी दिन उसने कसम खाई थी, एक भी ज़ॉम्बी जिंदा नहीं बचेगा। इसी दौरान उसे कहीं से एक औरत की चीखें सुनाई दी। असल में ये आवाज थी कुछ डकैतों की, जो औरतों को चारा बनाकर बचे हुए इंसानों को फंसाते, उनका भरोसा जीतकर उनका सामान लूट लेते। जल्दी ही बचने वालों की टीम और उन डकैतों के बीच भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। आखिर में सर्वाइवर टीम में सिर्फ एक औरत ही बची। डकैतों की नीयत अब सिर्फ लूटने की नहीं थी, वो उस औरत की इज्जत तक लूटना चाहते थे। उसे कार के बोनट पर दबाकर वो अपनी गंदी हरकत शुरू करने ही वाले थे कि तभी एक सटीक गोली आकर दो डकैतों को वहीं ढेर कर देती है। ये था लाओ छुई अपनी स्नाइपर के साथ। बाकी बचे गुंडे उसकी ट्रेनिंग और चालें देखकर कुछ ही सेकंड में उसी की गोलियों का शिकार बन गए। लाओ छुई उनके हथियार समेट ही रहा था कि वो बची हुई औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी गाड़ी अभी अभी हुई लड़ाई में टूट चुकी थी और सूरज ढलने ही वाला था। जैसे ही अंधेरा होगा, ज़ॉम्बियों की फौज बाहर निकल आएगी। इसलिए उसने लाओ छुई से मदद मांगी, कृपया मुझे और मेरी टीम को अपने कैंप तक ले चलो। लाओ छुई को अकेला रहना पसंद था। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि उसे भी आराम और खाना चाहिए, तो उसने हामी भर दी। तीनों तेजी से दौड़े, पर रात होने से पहले कैंप नहीं पहुंच सके। चारों तरफ ज़ॉम्बियों की भीड़ बढ़ने लगी। औरत ने तुरंत अपने कैंप वालों को वायरलेस पर बुलाया। कैंप के लोग हथियार उठाकर उन्हें गेट के पास लेने निकले। लाओ छुई रास्ता बनाते बनाते पीछे हटता रहा और आखिरकार ज़ॉम्बियों के चंगुल में आने से एक सेकंड पहले वो कैंप वालों से मिल गया। जबरदस्त फायरिंग में सारे ज़ॉम्बी वहीं ढेर कर दिए गए और सब लोग सुरक्षित अंदर पहुंच गए। पर जैसे ही गेट बंद होने लगा, लाओ छुई की नजर दूर खड़े एक विशालकाय ज़ॉम्बी लायन किंग पर पड़ी। वो उसे कहीं पहले भी देख चुका था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहां। कैंप वाले बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगा कि लाओ छुई किसी साजिश के तहत आया है। उन लोगों ने उसकी बंदूकें छीन ली और उसे कैद में डाल दिया। औरत ने माहौल शांत करने के लिए एक बड़ा राज बताया। उन्होंने एक उड़ान भरने योग्य हवाई जहाज देखा था, जिसकी फोटो भी उसने सबको दिखा दी। अगर वो प्लेन मिल जाए तो सब इस खतरनाक जगह से निकल सकते हैं। काफी बहस के बाद सबने तय किया कि अगले दिन वो प्लेन लेने निकलेंगे। लाओ छुई को रात भर के लिए जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उसी रात कुछ ज़ॉम्बी एक टूटे हिस्से से अंदर घुस आएंगे। ड्यूटी पर खड़ा गार्ड पहले ही चबा डाला गया। फिर और ज़ॉम्बी अंदर घुसते गए। जो गार्ड लाओ छुई को देख रहा था, उसे भी ज़ॉम्बियों ने नोच डाला। गोलियों की आवाज से पूरा कैंप अलर्ट में आ गया। लाओ छुई ने अपने जूते में छुपाई एक लोहे की तार से जेल का ताला खोल लिया। अब तक ज़ॉम्बी कैंप के अंदर हर दिशा में फैल चुके थे। कमजोर, बूढ़े और बच्चे सुरक्षा वाले बड़े कमरे में घुसने लगे। पीछे चल रहा एक व्यक्ति ज़ॉम्बियों ने तुरंत पकड़ लिया। दो आदमी मिलकर आयरन गेट बंद करने की कोशिश कर रहे थे, पर ज़ॉम्बी उसे खींचकर खुला रखने पर तुले थे। तभी लाओ छुई पहुंचा और दोनों की जान बचा ली। बाकियों ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन एक आदमी बदकिस्मती से ज़ॉम्बी द्वारा बुरी तरह काट लिया गया। उसने मरने से पहले अपनी बेटी को उसी औरत के हवाले किया और कैंप वालों से मुझे खत्म कर दो की आखिरी विनती की। कुछ देर बाद सुबह की पहली रोशनी फैल गई। सबने फैसले के मुताबिक प्लेन की लोकेशन की तरफ जाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट खोला, गेट खुला ही नहीं, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बियों ने टूटे फूटे ट्रकों और गाड़ियों से पूरी एंट्री ब्लॉक कर दी थी। ज़ॉम्बी चाहते थे कि कैंप के सारे बचे हुए